हेलो मेरे इंटेलेक्चुअल, लॉजिकल और मज़ेदार लोगों। पहले हम लोग दुनिया में ऐसे बिखरे पड़े थे, लेकिन अब हम 500 समथिंग इकट्ठा हो गए हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोगों को कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है और आगे भी हम ऐसा ही धांसू कंटेंट निकालने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे इंडिया की एक ऐसी प्रिवेलिंग प्रॉब्लम के बारे में जिसका अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं निकला, और रोज़ ये प्रॉब्लम कोई ना कोई नया रूप लेके हमारे सामने आ जाती है। और इससे सबसे ज़्यादा सफ़र कौन करता है? हम लोग, सिटीजन्स, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास एंड पुअर पीपल। इस चीज़ को बोलते हैं हम करप्शन, स्कैम, भ्रष्टाचार। करप्शन करने के पीछे का मेन मोटिव क्या होता है? ज़्यादा पैसा कमाना। लेजिटिमेट तरीके से आप जितनी कमाई कर सकते हो उससे ज़्यादा पैसा कमाना। अनफेयर मैल प्रैक्टिसेस से ज़्यादा पैसा कमाना। फेवर्स खींचना, गिफ्ट्स खींचना, ब्राइब खींचना, बिना कॉन्सिक्वेंसेस को जाने ज़्यादा पैसा कमाने के लालच में होता है करप्शन। हम भारतीयों ने अपनी ज़िंदगी में कभी 1000 करोड़ रुपए देखे नहीं होंगे, लेकिन ये 1000 करोड़ रुपए जो हमारी जेब के ही हैं, कोई बंदा लेके भाग जाता है और अगले दिन सिर्फ न्यूज़ आ जाती है कि जी स्कैम हो गया। इंडिया में करप्शन होने का एक बहुत बड़ा रीज़न है हम सबका अंडर पेड होना। अब चाहे कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल हो या कोई बंदा प्राइवेट में काम करता हो, हम सब के सब अंडर पेड होते हैं। अब चाहे तुम इसको पॉपुलेशन ज़्यादा होना बोल दो या कम रिसोर्सेज होना बोल दो या बहुत ज़्यादा कंपटीशन, कोई भी रीज़न हो सकता है इस चीज़ का, लेकिन हम सब के सब अंडर पेड हैं और हम सबको एक हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चाहिए। हम सबको ज़्यादा पैसा चाहिए। लेजिटिमेटली हम लोग उतना पैसा नहीं कमा सकते कि हम लोग अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा सकें। इसलिए अगर कोई करप्ट बंदा बैंक में घुसता है और बोलता है कि जी मेरा इतना 1000 करोड़ का लोन पास करा दो, और ऑफिशियल को बोलता है कि मैं तुम्हारी इतनी रिश्वत कर दूंगा, इतने गिफ्ट्स दे दूंगा, इतने फेवर्स करवा दूंगा, तो वो बंदा मान जाता है। मैं ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रही, मैं कोई बहाना नहीं दे रही कि इसलिए करप्शन करो। मैं एक अंडरलाइंग कॉज बता रही हूँ कि ये होता है, ये एक रीज़न है जो करप्शन होता है, ताकि इस चीज़ पे चेक लगाई जा सके। कपिलवास दिखाओ ना। मैं नहीं दिखाऊंगा। पीयूसी प्लीज। मैं नहीं दिखाऊंगा। ईमानदारी एक लेवल पर ही टिकती है। अब तुम कितना भी चीख लो, चिल्ला लो, न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखो या न्यूज़ में बोलो या सब जगह बोलो कि ईमानदार होना चाहिए, रिश्वत नहीं लेनी चाहिए, अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी तुम्हें मिलती तो सबसे पहले सारा पैसा लेके तुम ही बैठते। ये तुम्हें भी मालूम है। मुझे बहुत दुख होता है ये चीज़ सोच के कि ईमानदारी अब इतनी कम हो गई है। बीइंग ट्रू टू योर सेल्फ, बीइंग ट्रू टू योर जॉब, अब हंसा जाता है इस चीज़ के ऊपर। ईमानदारी से काम करना इज़ नॉट ओनली अ थिंग ऑफ पास्ट, बट आजकल के टाइम में बहुत मुश्किल भी हो गया है। दिल्ली के दिल में है ईमानदारी, दिल्ली के दिल में है मोदी। फिर एक बार मोदी सरकार। दिल्ली वालों, गजब कर दिया आप लोगों ने। आई लव यू। और दूसरा रीज़न होता है हनी ट्रैप, जिसमें टॉप लेवल के ऑफिशियल्स भी बड़े आराम से फंसते हैं। अपने मार्केट प्लेसेस में, न्यूज़पेपर्स में ऐसे एडवर्टीजमेंट देखे ही होंगे कि लुभावनी बातें करें, यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स के साथ दोस्ती करें, फ्रेंडशिप करें। बिल्कुल उसी तरह से चलता है ये लीजिए। उसका क्या हुआ? आइटम का ना, स्वीट नंबर 35 में जाइए। मामा मामा कह के मैं मामा से मामा दलाल बन गया शिवाजी। ऐसे करप्ट ऑफिशियल्स के पास अट्रैक्टिव मेन और वुमेन को भेजा जाता है सो दैट दे कैन हैव अ गुड टाइम। और लोगों में यहाँ सेक्सुअल टेंडेंसीज इतनी ज़्यादा हैं कि वो लोग बहुत इजीली इस ट्रैप में फंस जाते हैं। किसी पॉलिटिकल पार्टी का साथ न देते हुए अगर मैं जनरली भी बोलूँ तो पॉलिटिक्स में भी मनी, गिफ्ट्स और फेवर्स एक्सचेंज किए जाते हैं अपना काम निकलवाने के लिए। जिन लोगों को हम लोग बिजनेस पायनियर्स मानते हैं, सैडली वो लोग भी इन तरह की एक्टिविटीज़ में एक्टिवली इन्वॉल्व रहते हैं। लेकिन पैसा किसका जाता है? बिजनेसमैन का, पॉलिटिशियंस का, किसी और का? न, हमारा, वी द पीपल ऑफ इंडिया का पैसा जाता है। जो पैसा हम लोग अपनी नींद उड़ा के, खून पसीने के साथ कमाते हैं, अपनी सेविंग्स को भरोसे के साथ बैंकों में जाके डिपॉजिट करते हैं कि भाई सेफ रहेगा, ज़रूरत पड़ने पे काम आएगा हमारी। गवर्नमेंट को देश चलाने के लिए हम टैक्स के फॉर्म में पैसा देते हैं, और कई चीज़ों पे अलग से हम पैसा देते हैं टैक्स के फॉर्म में, जैसे होम, कमोडिटी, फूड, एंटरटेनमेंट, सब में हम पैसा देते हैं। तो ये सारा का सारा पैसा किसके ऊपर खर्च होना चाहिए था? हमारे ऊपर, क्योंकि ये सारा का सारा हमारा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन नहीं, ये पैसा रिश्वत लेके छुट्टे भाव में लोन की तरह दे दिया जाता है, एज इफ इट इज फ्री मनी। मेरा 20 रुपया। कुछ 1000 रुपए के लिए हम बैंकों में जाते हैं तो हमसे 10 तरह के प्रोसीजर करवा देते हैं। वहीं अगर कोई बड़ा आदमी जाए तो उसको बोलते हैं आइए बैठिए, चाय पीजिए, लोन लीजिए। अरे आपका ही बैंक है सर, यू आर आर वैल्यूएबल मैक्स कस्टमर। अरे छोड़िए ना, उसे क्या देख रहे हैं, गरीब आदमी को ले लेगा अपने 1000 रुपए। आप बताइए ना, आपको कितना चाहिए? 1000 करोड़? मुझे गुस्सा आता है।
तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है हम, जो कभी भी मुंह उठा के चले जाते हो यहाँ पे। भागो यहाँ से, भागो। अपने ही चंद रुपए निकालने के लिए जब हम लोग बैंकों में जाते हैं फॉर्म भरने, तो अगर उस फॉर्म में एक डेट भी गलत हो जाती है ना, तो वो लोग हमसे फॉर्म दोबारा भरवाते हैं। लेकिन जिस हिसाब से ये लोग 1000 करोड़ रुपए का लोन लेके कोई भग जाता है और बैंक साहब बोल देती है कि भैया अभी हम पैसा रिकवर नहीं कर पा रहे, हमें बहुत टाइम लग रहा है एंड ऑल दैट, पता नहीं उन लोगों से बैंक ढंग से कोलेट्रल ले भी रही है कि नहीं। साले कानून ने छेड़ रहा। अब आप लोग बोलोगे कि नहीं जी, बैंकों को चेक करने के लिए अब बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, हर चीज़ बहुत मॉनिटर की जाती है, ये की जाती है। तो ठीक है मेरे भाई, ये 2020 है, मान लिया। हर चीज़ डिजिटल हो गई है, ट्रांजैक्शन डिजिटल हो गई है, एक एक चीज़ मेंटेन हो रही है, हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखा जा रहा है, लेकिन फिर भी बैंकिंग स्कैम्स की न्यूज़ आ रही है नहीं आ रही? 1000 करोड़ के स्कैम की न्यूज़ आ रही है नहीं आ रही? पसीने तो बेचारे अगले दिन उन लोगों के छूट रहे हैं जिनके स्कैम वाले बैंक में अकाउंट थे। यार पता है कई बार ऐसा होता है कि मैं लोगों की प्रॉब्लम्स को लेके वीडियोस बनाती हूँ और लोग मुझे वहाँ पे आके बिजनेस लेसन्स देने लग जाते हैं, मुझे बैंकिंग लेसन्स देने लग जाते हैं, मेरे को इकोनॉमिक्स के लेसन्स देने लग जाते हैं। लोग कहते हैं आपकी रिसर्च नहीं है, आपका ये नहीं है। तो मेरे भाई मैं पहले ही एक चीज़ मेंशन कर दूँ, मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई बैंकर नहीं हूँ, तो मुझे टेक्निकलिटीज़ मत समझाओ। ये चीज़ होती है और ये चीज़ गलत है, और अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करने के लिए मुझे एक इकोनॉमिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं और टेक्निकलिटीज़ होने के बावजूद एग्जिस्ट करती हैं। अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है प्रॉब्लम्स का, अगर आपको टेक्निकलिटीज़ पता है, आपको नॉलेज है, तो आप कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ को दीजिए, कंसर्न्ड इंस्टीट्यूशंस को दीजिए, मिनिस्ट्री को दीजिए यार, हमारा भी भला हो जाएगा। इस चैनल पर हम अपनी सेंटिमेंट्स बताते हैं, हम परेशान होते हैं, हम रैंट करते हैं, तभी ये रैंटीज होना है। करप्शन, भ्रष्टाचार को लेके आपका क्या इंटेक है? क्या आप कोई वीडियो में पॉइंट ऐड करना चाहते हो, या फिर हमारे किसी पॉइंट का काउंटर पॉइंट अगर आप प्रोवाइड करना चाहते हो, तो बेझिझक होके कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करिए, हम पढ़ेंगे, उस पर बात करेंगे, और भी लोग आएंगे पढ़ेंगे, एक हेल्दी डिस्कशन बनता है, एक अच्छी कम्युनिटी बनती है बातचीत करने वाली। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए रैंटी रोना चैनल को, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।